हेलो बच्चों, वेलकम टू वैद्या एजुकेशन। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.1। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कहता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दिए हुए हैं इन सभी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालें तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो अब ऐसा नहीं कि हम से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनका यूनिट डिजिट आप बताएं तो हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस का सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। जैसे ये 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1। यहाँ 272 का यूनिट डिजिट क्या है 2। इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 3। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाल देंगे। पूरे नंबर का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे पहला हुआ 81 का यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमने निकाला। 1 का स्क्वायर इज 1। दैट मीन्स जो नंबर आएगा 81 का जो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। सिमिलरली अगर हम 2 का निकालते हैं, 272 में इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है। अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालें तो 2 का स्क्वायर इज 4। तो अगर 2 का स्क्वायर 4 है दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर 272 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो उसका भी स्क्वायर में यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 ही आएगा। उसी तरह 799 में 9 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 का स्क्वायर इज 81। तो 81 में आप देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1। दैट मीन्स अगर हम 799 का अगर हम स्क्वायर भी निकालेंगे तो जो भी नंबर आए, इधर की साइड जो भी नंबर आए, बट इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 ही आएगा। इसी तरह से हम सारे नंबर का निकालेंगे। जैसे 4 का क्या होता है 4 4 जा 16। दैट मीन्स जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। उसी तरह से 26387, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 7 है। सो 7 का होल स्क्वायर हम करेंगे, 7 स्क्वायर इज 49। दैट मीन्स जो नंबर आएगा उसकी भी यूनिट डिजिट 9 होगी। इसी तरह से हम ये सारे क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन इसको जब हमें आंसर लिखेंगे तो देखिए हम आंसर क्या लिखेंगे। आंसर हम लिखेंगे कि द नंबर 81 कंटेंट्स इट्स यूनिट डिजिट प्लेस इज 1। मतलब यूनिट डिजिट के प्लेस पे क्या है 1 है। सो द स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इज 1। दैट मीन्स अगर 81 का स्क्वायर हम करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी 1 ही आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। उसी तरह से इस सेकेंड क्वेश्चन में भी हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी हम यही काम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, द नंबर 272 कंटेंट्स इट्स यूनिट डिजिट प्लेस 2। यहाँ पर भी आप देखिए 272 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है 2 है। तो इसलिए जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। जब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो जब हम 272 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका भी जो यूनिट प्लेस होगा वो 4 ही होगा। सिमिलरली 799 में 9 का स्क्वायर इज 81 और 81 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो 81 में भी यूनिट डिजिट प्लेस पे ये 1 ही आएगा। समझ में आ रही है बात को। उसी तरह से हम यहाँ देखिए 3853, इसमें क्या है यूनिट डिजिट 3 है। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर हमने निकाला 9। तो जब हम 3853 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 9 ही होगा। उसी तरह से 1234 में यूनिट डिजिट क्या है 4 है। सो यहाँ हमने लिखा कि इट कंटेंट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 4। सो स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। एक्चुअली जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो इसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप देखिए ये क्या है 26387। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 7। सो यूनिट डिजिट प्लेस का डिजिट हो गया 7 का स्क्वायर हम निकालेंगे 49। सिमिलरली यहाँ पे
8 का स्क्वायर इज 64, सो इस नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए 99880, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 0। दैट मीन्स अगर हम 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी तो 0 ही आएगा। तो दैट मीन्स ये नंबर 99880 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट प्लेस पे 0 आएगा। उसी तरह से 12796 ये एक नंबर है, इसके यूनिट डिजिट पे 6 है। सो 6 का हमने क्या किया, स्क्वायर निकाला। 6 का स्क्वायर इज 36, और 36 में हम देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है 6 है, इसलिए इस नंबर का भी स्क्वायर निकालेंगे तो 6 ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये नंबर है 5, इसका यूनिट डिजिट 5 है। 5 का स्क्वायर निकाला 25, दैट मीन्स इस नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हम 5 ही आएगा। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो है वो स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो मेरे को लगता है बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में पहले ये बता दिया है, क्वेश्चन में इसने बता दिया कि ये जो फॉलोइंग नंबर हैं, ये सारे जो नंबर हैं, दीज आर ऑब्वियसली नॉट स्क्वायर, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है इसका हमें रीज़न लिखना है। गिव रीज़न, हमें रीज़न बताना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो अगर आपको याद होगा, आपने हमारा अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कुछ नंबर्स हैं, कुछ यूनिट डिजिट हैं जिनके लास्ट में, अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर वो डिजिट हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर 1 4 9 6 5 एंड 0, अगर कोई भी नंबर इन नंबर से एंड करता है तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में देखिए, मैंने ये बताया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर 1 4 9 6 5 एंड 0 से एंड होते हैं, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये नंबर, इसमें देखिए कि कोई भी नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर से एंड नहीं कर रहा है। जैसे मैं एक आप लोगों को फिर से वही चीज़ बताता हूँ जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया है। आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे सो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। तो देखिए आप इसमें, आप अगर यूनिट डिजिट को देखेंगे तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इन सभी नंबर से उन नंबर को एंड करना चाहिए। जैसे ये 1 है, ये नंबर कहाँ से आए हैं, यहीं से तो आए हैं। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 यहाँ से आया है, 16 का 6 यहाँ से आया, ये 5 यहाँ से आया है, 6 अगेन ये नंबर है, 9 ये नंबर है, और ये 4 अगेन यहाँ नंबर है। दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर 1 4 9 6 5 और 0 से एंड करता है तो देयर आर पॉसिबिलिटी दैट कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप इन सभी नंबर को कंपेयर कीजिए, देखिए इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन नंबर से एंड कर रहा है। जैसे 7 इसमें इन नंबर से एंड नहीं कर रहा है, सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ भी देखिए इसका यूनिट डिजिट 3 है, सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 नहीं है, 2 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हाँ, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं सर, ये यहाँ पे तो 0 है तो इसको तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था। तो नहीं बच्चों, यहाँ एक कंडीशन है इस 0 के केस में, ये 0 जो होना चाहिए वो हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए। इवन नंबर
इवन नंबर मतलब ये जीरो आइदर 2 जीरो हो या 4 जीरो हो लास्ट में या 6 जीरो हो, तभी वो नंबर्स जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ जीरो कितने हैं, 3 हैं, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह से इसका यूनिट डिजिट देखिए 2 है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 हैं। अगर ये 3 की जगह 4 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। सो यहाँ ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ एक ज़ीरो है, दैट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर में है, 1 0 है। सो 1 0 इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट अगर लिखना होगा तो आप स्टेटमेंट देखिए ऐसे लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस एट 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर्स ऑफ जीरो, यानी जीरो इवन नंबर्स में होने चाहिए, 2 4 6 8 9 2 4 6 8 10 लाइक दैट, ये नंबर होने चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 1057 में देखिए ये लास्ट नंबर जो है वो इसका 7 है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए कि 7928 में ये लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली आप ये नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, यहाँ पर भी देखिए इसके यूनिट डिजिट 2 है। सो ये अगर यूनिट डिजिट 2 होगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात। सिमिलरली देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ पे आपको रीज़न वही लिखना होगा कि जीरो शुड बी इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे जीरो क्या है, ऑड नंबर में है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप यहाँ देखिए 89722, यहाँ पर भी 2 है, सो 2 जिसके एंड में होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। आप इसी तरह से स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। अब ये क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एन ऑड नंबर, यानी जितने भी ये नंबर दिए हुए हैं आपको बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्क्वायर का नंबर ऑड नंबर में आएगा और कौन से स्क्वायर का नंबर जो होगा वो इवन नंबर में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को तरीका करने का जरूरत फिर से वही बात नहीं है कि हमें इसको स्क्वायर करने की ज़रूरत है। हम पहले 431 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में चेक करेंगे कि इसका जो लास्ट डिजिट आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है, वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फिर से यहाँ पर इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 4। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर निकालेंगे। यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमने निकाला तो 1 का स्क्वायर इज 1। सेकेंड केस में 6 का स्क्वायर निकाला तो 36। थर्ड केस में 9 का स्क्वायर निकाला 81। और फोर्थ केस में 4 यूनिट डिजिट है तो 4 का स्क्वायर निकाला 16। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर इज 1, दैट मीन्स ये नंबर जो होगा ये ऑड नंबर होगा। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये ऑड नंबर में होगा। ये 6 का स्क्वायर 36, ये क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये नंबर भी इवन में आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 1 इज एन ऑड नंबर, सो ये भी एक ऑड नंबर आएगा। 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स इट इज एन इवन नंबर, सो ये एक इवन नंबर आएगा। समझ में आ गई बात। आई होप इट इज़ क्लियर। सो इसका भी स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इन 431 यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी एन ऑड नंबर। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्वेश्चन को समझ लेना अलग चीज़ है, बट स्टेटमेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अगर स्टेटमेंट आप सही नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ 26, 28, 26 में देखिए और यूनिट डिजिट इज 6 का स्क्वायर हमने किया 36, सो दिस विल नॉट बी एन ऑड नंबर, यानी ये ऑड नंबर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑड नंबर नहीं है, तो ये एक ऑड नंबर नहीं है। सिमिलरली 9 का स्क्वायर इज 81, सो ये एक ऑड नंबर है, लेकिन 4 का स्क्वायर इज 16, सो इट इज़ नॉट एन ऑड नंबर। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ये आप देखेंगे ये एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया हुआ है। तो पैटर्न देखकर हमें बताना है कि यहाँ पर एक्चुअल आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ देखते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए 11 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 121। ठीक है, 101 का स्क्वायर भी 10201 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। आप देखिए यहाँ क्या है, ये 2 जो है वो सेंटर में है और ये 10 हमने यहाँ पे 10 लिख दिया और ये 2 सेंटर में आ गया और फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे 1 और 0 आया तो यहाँ के बाद 0 और 1, ये 2 हमेशा सेंटर में रहेगा और इधर से 10 गया और यहाँ से रिवर्स में 01 इसको हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 1001, तो 100 तक तो हमने सेम वैसे ही सीधा लिखा, उसके बाद 2 100 हमने ऐसे लिखा, उसके बाद 2 और फिर इसी 100 को हमने रिवर्स में कर दिया 001। तो इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोज़ मैंने लिख दिया, 4 जीरोज़ लिख दिया। उसके बाद क्या है, 2 है, ये 2 लिख दिया आपने। अब इस जीरो से हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे, 1 2 3 4, ये 4 जीरोज़ हमने ऐसे यहाँ लिख दिए और फिर ये 1। उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़। तो हम क्या करेंगे, 1 लिख के 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लिख दिया, फिर 2 और फिर 6 ज़ीरोज़ को हम उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, रिवर्स डायरेक्शन, 3 4 5 6 और लास्ट में 1। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो गया, ये हमने एक पैटर्न फॉलो कर लिया। तो हमें इस तरह से आप इसको नंबर को यहाँ पे ब्लैंक में फिल कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम वैसा ही एक पैटर्न दिया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे भी पैटर्न दिया हुआ है। हमें क्या करना है, कुछ इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और हमें ब्लैंक में नंबर लिखने हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। यहाँ पर भी देखिए 11 का स्क्वायर इज 121। अब यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 101 होल स्क्वायर में क्या किया कि यहाँ पर सेकंड में आप देखिए कि 10 लिखा हुआ है, तो 10 की जगह पे आप राइट हैंड साइड में देखिए तो 1020 और लास्ट में सिर्फ 1 लगा दिया, यानी ये 10 के बाद 10 एंड 20 लिख दिया और लास्ट में ये 1 लिख दिया। उसी तरह से थर्ड पोजीशन में आप देखिए 10 यहाँ पे कितनी बार, 2 बार लिखा है, 10 2 बार लिखा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार 10 था तो 10 और 20 लिखा, यहाँ 2 बार 10 है तो हम 10 20 और 30, 10 20 30, देन लास्ट में 10 20 30 और फिर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, यानी 20 अगेन 30 के बाद अगेन 20 देन 1। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आप उसके पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ 10 कितनी बार दिया हुआ है, 10 यहाँ कितनी बार दिया हुआ है, 3 टाइम्स। तो आइए यहाँ देखिए 1 2 3 टाइम्स 10 और 1। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स है, दैट मीन्स कितनी बार हम इसको लिखें, यहाँ तक 40 तक जाएंगे, 10 20 30 40 और 40 के बाद फिर से रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे, 40 के बाद 30 देन 20 देन 10, सॉरी 10 नहीं होगा, 10 किसी के लास्ट में नहीं आ रहा है, तो 20 के बाद में अगेन ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10 20 30 40 50 तक गया है। अगर 50 गया है इसका मतलब क्या होगा कि ये कितनी टाइम में होगा, ये 4 टाइम्स में जाना चाहिए। 10 कितने बार लिखा गया है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 10 4 टाइम्स लिखा गया है और ये 1, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ आंसर कर दिया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।